भाजपाई कहते हैं कि कांग्रेस देश में परिवारवाद का खेल खेलती है, सपा परिवारवाद का खेल खेलती है और खुद भाजपाई जब ये खेल खेलते हैं तो सबसे आंखें बंद करने को कह देते हैं। ये भेदभाव आखिर क्यों? आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या बोल रही हूँ। तो जनाब कुछ देर और रुकिए, कुछ देर और ठहरिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ। फिर आपको भी यही लगने लगेगा। दरअसल बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनके कार्यालय में मुलाकात हुई और इसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के दोनों बेटे प्रतीक भूषण सिंह और करण भूषण सिंह ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। ब्रजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात करीबन 55 मिनट तक चली और ब्रजभूषण ने ये दावा किया कि उनकी और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात 56 साल पुराने पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने का प्रयास करेगी। लेकिन क्या ये इतना सरल है? आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके बेटों की सीएम योगी आदित्यनाथ से 4 दिनों से लगातार मीटिंग्स हो रही हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच बहुत ज़्यादा तकरार देखने को मिली थी। नफरत एक दूसरे के मन में पनप ही गई थी। लेकिन फिर हाल ही के दिनों में ब्रजभूषण शरण सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ की नज़दीकियों ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इतने मिलने जुलने का मतलब कहीं ये तो नहीं कि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी और अपने बेटों के लिए अभी से किसी बड़े पद के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हों। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बल्कि गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती जैसे पूर्वांचल जिलों में उनका गहरा दबदबा है और साथ ही बीजेपी के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह राजपूत वोट बैंक साधने में माहिर हैं। इसलिए कहीं ना कहीं भाजपा की भी गर्ज होती है। जानकारी के मुताबिक ये भी माना जा रहा है कि 31 महीने बाद हुए इस मुलाकात को कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने बताया कि उन्हें मुख्यमंत्री ने बुलाया था, वो बुलावे पर उनसे मिलने गए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पूर्व सांसद और अपने बेटे को मंत्री बनाए जाने को लेकर हाथ पैर मार रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। इसी के चलते वो इतने लंबे समय के बाद सीएम योगी से मिलने पहुंचे थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ और ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके बेटे ही जानते होंगे। कुछ दिन पहले प्रतीक भूषण सिंह को मंत्री बनाए जाने के एक सवाल पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि ये मुख्यमंत्री और पार्टी का निर्णय होता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था जिनको जनता देखना नहीं चाहती वो मंत्री बने बैठे हैं, उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ा दिया जाए तो 5000 वोट नहीं जुटा पाएंगे। बस उनका भाग्य साथ दे रहा है। तो अब आपको ये समझ ही आ गया होगा कि आखिर हम परिवारवाद की बात क्यों कह रहे थे। बाकी आप खबर से अपडेट रहने के लिए बने रहे हमारे साथ, करिए लाइक और सब्सक्राइब, बने रहिए हमारी ताकत, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा आपको सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।